दीन लाने वाला कौन है? सब एक जुमला होकर कहा, चाहे वो हम हो या बरादरान हो, कोई भी हो, सबने एक ही जुमला कहा, क्या शरीयत लाने वाला हमारा नबी मोहम्मद है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी इंसान ने अपने घर में एक सीढ़ी बनवाई, बहुत जो चाहिए। इंसान छत पर जाने के लिए, छत से उतरने के लिए इंसान सीढ़ी बनाता है। इंसान अपने घर में उसने सीढ़ी बनाई। अब इंसान छत पे गया, छत से उसी सीढ़ी से नीचे उतर आया जो सीढ़ी उसने बनवाई थी। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या आप फिर से छत पे चढ़ने के लिए क्या दूसरी सीढ़ी का इंतजाम करेंगे? तो सब कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, सीढ़ी एक बनवा दी और उसी सीढ़ी से जाएंगे, उसी सीढ़ी से आएंगे। हमारा रसूल यहाँ पर वही सीढ़ी के मानिंद है जिस सीढ़ी से तमाम दीन आया, पूरी शरीयत आई। लोग उसी सीढ़ी को छोड़ के इधर उधर भटक रहे, इसीलिए भटकते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दीन लाने वाला रसूल जिस सीढ़ी से उतर के आया, रसूल कह रहा उसी सीढ़ी से चढ़ो। उस सीढ़ी का नाम रसूल और आले रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर तुम्हें खुदा तक पहुंचना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया हमारा मोहम्मद है। हमारे मोहम्मद की सुनो, मोहम्मद ने जो दिया उसको कबूल करो, खुदा के करीब होते चले जाओगे। हमारी गुफ्तगू चल रही है अक़ीमिस सलात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अय्यम असका रब्बुका मक़ामम महमूदा। ऐ नबी, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें मकाम महमूद तक फायज कर दूंगा, मकाम महमूद में अदा कर दूंगा। यहाँ तक बात हमारी तमाम हो गई। उसके आगे आयत नंबर 80 और 81 में खुदावंद आलम ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। खुदावंद आलम कह रहा है, ऐ हबीब, ऐ मेरे हबीब, ऐ रसूल, तुम कहो, क्या कहो? कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। पालने वाले, मुझे इस मक्के से बाहिफाजत सिद्क़ के साथ यहाँ से खारिज कर दे और मुझे सच्चाई के साथ मदीने में दाखिल कर दे। बहुत तवज्जो चाहिए। यहाँ से सच्चाई के साथ यहाँ से मुझे बाहर कर दे और वहाँ मदीने में सच्चाई के साथ मुझे दाखिल कर दे। उसके आगे क्या कहा? वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और एक मुझे मददगार अता फरमा। कौन कह रहा मददगार अता फरमा? वो रसूल जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया, वो रसूल जो सबके लिए रहमत है। वो रसूल क्या कह रहा है? परवरदिगार वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, पालने वाले मेरे लिए एक मददगार भेज दे। मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। क्या मांगा? मददगार में भेज दे। वो मददगार कौन है? रसूल ने ये नादान तू जानता नहीं, अगर तूने अली को पहचान लिया तो मददगार को भी पहचान लेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले खुदा कहवा रहा है। कुरान में आयत आई, कुल कहो रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। पालने वाले मेरे लिए एक मददगार भेज दे, मददगार भेज दे। ऐ पालने वाले, तू तो जानता है कि मददगार की जरूरत है तो मदद भेज दे। किसी फरिश्ते को भेज दे, किसी अंबिया को भेज दे, किसी को भी भेज दे, तू भेज सकता है। तू जानता है कि रसूल को मदद की जरूरत है। मक्के से बाहर जा रहे हैं, लोग हमला कर सकते हैं, रसूल को मार सकते हैं। तू जानता है मददगार की जरूरत है। अगर तू जानता है कि मददगार की जरूरत है तो तू ये क्यों कह रहा है कि रसूल तुम मांगो? रसूल से मंगवा क्यों रहा है? रसूल से मंगवा क्यों रहा है? बहुत तवज्जो चाहिए। ऐ खुदा, तू खुद मददगार भेज दे। रसूल से क्यों कह रहा है कि मददगार मांग? रसूल से क्यों कह रहा है कि मददगार मांग? खुदा कहेगा नादान
भेज दे। अब आप तारीख उठाकर देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी तारीख में देख लें, किसी मसलक की किताब में देख लें, आप कहीं भी निकाल के लेके चले जाइए, कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं था। मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ 2 लोग नजर आए, या तो उस वक्त कि जब लोग रसूल खुदा को कत्ल करना चाहते थे, उस वक्त अबू तालिब नजर आए। अबू तालिब के जाने के बाद जिस वक्त लोग कत्ल करने के लिए आए, उसी वक्त उसी अबू तालिब का बेटा सिर्फ और सिर्फ एक लड़का नजर आया, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जिन्होंने अपनी जान के जरिए, अपने माल के जरिए उस वक्त रसूल की मदद की जिस वक्त पूरा मक्का चाहता था कि रसूल को कत्ल कर दे, रसूल को मार दे। रसूल अगर नहीं रहेंगे तो इनका दीन बढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई भी इनका दीन बचाने वाला नहीं बचेगा। उसी मकाम पर अबू तालिब ने मदद की, उसी मकाम पर अबू तालिब के बेटे अली ने मदद की। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़िए, वो मकाम आया कि रसूल खुदा मक्के से हिजरत करने लगे। हिजरत करते वक्त रसूल खुदा ने अपने लिए मदद मांगी। रसूल खुदा ने कहा कि मुसलमानों, जितने लोग उस वक्त ईमान लेकर आ गए थे, सबको इकट्ठा किया। ये बताओ कि मेरी जगह पर सोएगा कौन? बहुत तवज्जो चाहिए। ये बताओ मेरी जगह पर सोएगा कौन? सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एकदम बिल्कुल सन्नाटा। यही सन्नाटा इससे पहले भी हो चुका था, जब ज़ुलहज्जा में रसूल खुदा ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, ये बताओ तुम में से मेरी मदद करेगा कौन? एक सन्नाटा था। 2 सन्नाटे सुन लिए। एक कौन सा सन्नाटा? ज़ुलहज्जा का सन्नाटा। एक कौन सा सन्नाटा सुना? ज़ुलहज्जा के बाद हिजरत का सन्नाटा, जिस रसूल खुदा ने कहा तुम में से है कोई जो मेरी मदद करेगा, मेरे बिस्तर पर सो जाए। सबको पता था अगर हमने कह दिया हाँ सो जाएंगे तो सोना पड़ेगा, इसीलिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। 2 सन्नाटे और सुन लीजिए। एक वो सन्नाटा जब बद्र का मैदान था, लश्कर सजे हुए थे, रसूल खुदा ने कहा मैं प्यासा हूँ, है कोई तुम में से जो बद्र के कुएं से जाकर पानी लेकर आ जाए? बहुत तवज्जो चाहिए। है कोई तुम में से जो जाए और बद्र के कुएं से जाकर पानी लेकर आ जाए और मुझे रसूल को पानी पिलाए? वहां पर भी उम्मत में एक सन्नाटा और सुनिए। रसूल खुदा ने जिस वक्त कहा मन ले हासिल कर, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा, वहां पर सब जानते थे बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा शुजा है, अगर हम गए तो मारे जाएंगे। रसूल के 4 सवाल, बहुत तवज्जो चाहिए। रसूल के 4 सवाल, उम्मत के 4 सन्नाटे, चारों सन्नाटों को तोड़ने वाला मेरा मौला अली। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा, या रसूल अल्लाह मैं मदद करूंगा, या रसूल अल्लाह पानी मैं लाऊंगा, या रसूल अल्लाह इस कुत्ते के मुकाबले में मैं जाऊंगा। अब सवाल मत करना हम अली अली क्यों करते हैं, जब नबी ने अली अली कहा तो हम क्यों ना करें? एक सवाल कर दो मोहम्मद जब उस नबी ने अली अली किया, जिसके हम शरीयत के मानने वाले, जिसके हम उम्मती हैं, जहाँ पर सबका सन्नाटा था, वहाँ पर सन्नाटा तोड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम थे। लोग सवाल करते हैं, जिसे देखो अली अली करता रहता है। इनके यहाँ मजलिसों में अली अली, महफिलों में अली अली, फदाइलों में अली अली, मसाइल में अली अली, फजीलतों में अली अली, मुसीबतों में अली अली, शुजाअतों में अली अली, हर जगह अली अली करते रहते हैं। मैं कहूँगा मैं क्यों ना अली अली करूँ? रसूल खुदा ने कहा ये मेरा भाई अली मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। इसकी शुजाअत का कौन मुमकिन है? ऐसा शुजा है कि जब 25 साल के बाद तलवार भाई तो लोगों ने कहा ध्यान रखना ये वही अली है जिसने बद्र में हमारे बाप दादाओं को मारा था, ये वही अली है जिसने खंदक में हमारे अजदाद को मारा था, ये वही अली है जिसने इसका मतलब क्या था? सब कह रहे थे, सब
था, या वो मुशरिक था, या वो रसूल का इनकार करने वाला था। अगर रसूल का इनकार करने वाला, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अगर किसी ने सबसे पहले नबी का इनकार किया तो वो इब्लीस था। इब्लीस पहले तारीख के जुमले हैं, कुरान में मौजूद है कि इब्लीस ने इतनी ज़्यादा इबादतें की थी कि जिस वक्त इब्लीस ने इनकार किया, ऐ परवरदिगार ये मिट्टी से बना हुआ, मैं आग से बना हुआ, आग मिट्टी से फजीलत होती है, फजीलत रखती है, मैं इनके सामने सजदा नहीं करूँगा। उस वक्त उसने इतने ज़्यादा सजदे किए हुए थे कि तारीख के जुमले हैं कि उसने कहा परवरदिगार मैंने तेरी ज़मीन पर कोई भी ऐसा हिस्सा बाकी नहीं रहा जहाँ पर मैंने तेरी इबादत न की हो, इसका सिला क्या देगा? खुदावंद आलम ने कहा अगर तू इसका सिला चाहता है तो बता, तो खुद बता तुझे इसका सिला क्या चाहिए। उसने अपना सिला मांगा, परवरदिगार मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। बहुत तवज्जो से, परवरदिगार मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। मुझे इन लोगों से जब मैं सवाल करता हूँ क्या इब्लीस अभी जिंदा है, तो सब कहते हैं हाँ इब्लीस अभी जिंदा है। इब्लीस है कौन? कहा बातिल का पुतला, बातिल को फैलाने वाला, बातिल का मुजस्समा। परवरदिगार ने इसको जिंदा रखा। हमने पूछा ऐ मुसलमान ये बता कि तुमने इब्लीस के जो बातिल है उसको तू जिंदा मानता है? उसने कहा हाँ इब्लीस अभी तक जिंदा है। मैंने कहा कैसे जिंदा है? कहा इस तरीके से जिंदा है कि खुदा ने उसको मोहलत दी, खुदा ने उसको जिंदा रखा। मुझे समझ में ये नहीं आता वो मुसलमान जो बातिल के जिंदा होने का यकीन कर लेता है, इमाम ज़माने के जिंदा होने का यकीन नहीं करता। सल्लल्लाहु ने उसे मोहलत दे दी है, उसे जिंदा रखा है। लेकिन वहीं पर जब उससे कहा जाता है कि हमारे इमाम पर्दा गैब में है, तो सवाल उठने लगते हैं कि कोई इतनी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? कितने बरस हो गए, 1200 साल हो गए इमाम मेहदी को, और आप कह रहे अभी तक जिंदा है। जिस तरीके से इब्लीस कई हजार साल जिंदा रह सकता है खुदा की इजाजत से, इसी तरीके से इमाम मेहदी भी पर्दा गैब में रह सकते हैं खुदा की इजाजत से। हमारे इमाम भी पर्दा गैब में मौजूद हैं, इसीलिए हम कभी घबराते नहीं। कोई भी मुकाबले पे आ जाए, हम हमेशा यही कहते हैं कि तुम अपना लश्कर लेकर आ जाओ, तुम अपनी फौज लेकर आ जाओ, तुम अपने असलहे लेकर आ जाओ, लेकिन हम सिर्फ एक परचम लेकर आएंगे। उस परचम के जरिए उससे सिर्फ दुआ करके तुम्हें उस जगह पर जाकर मारेंगे जिस जगह पर तुम्हारे बाप दादाओं को हमारे बाप दादाओं ने मारा था। उस जगह पर ले जाकर मारेंगे, उस जगह पर जाकर खत्म करेंगे। इसीलिए रिवायात के जुमले हैं, हमारा इमाम उस जगह से ज़हूर करेगा जिस जगह हमारे पहले इमाम आए थे। जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा, बात आगे की बात कहता चलूं कि इमाम ज़माने का ज़हूर होगा। जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा तो काबे से ज़हूर होगा। काबे में इमाम ज़माना टेक लगाकर खड़े होंगे, पुश्त के बल और खुतबा तवील खुतबा देंगे। उसके बाद कहेंगे कि मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं अली और फातिमा का बेटा हूँ, मैं वो हूँ जो हुसैन के खून का बदला लेने वाला है। इमाम ज़माना अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पहचानवाएंगे कि मैं हुसैन का बेटा हूँ, हुसैन के खून का बदला लेने के लिए आया हूँ। अब लोग हैरान हैं, इसीलिए किसी ने वही काबे से कहा, मक्के से आवाज़ बुलंद की, जब इनका इमाम आएगा तो हम उससे जंग करेंगे, हम उनसे जंग करेंगे, हम उनसे जंग करेंगे। मुझे समझ में ये नहीं आता, इनके बाप दादाओं ने भी जंग की थी, वो भी भागे थे, ये भी जंग करेंगे, ये भी भागेंगे। इनके बाप दादाओं
थी, उनको भी भगा के मारा गया था। ये भी जंग करेंगे, इनको भी भगा के मारा जाएगा। एक सलात खुदा मोहम्मद वाले देखो सलात खुदा मोहम्मद हमारा रसूल सिद्क और हक है, सादिक और आदिल है। मैं आपको रसूल के सच्चा होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दलील देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारा रसूल आदिल भी था, सादिक भी था। अभी आप चले थोड़ा अर्सा पहले, रसूल खुदा की ज़िंदगी से पहले, जिस वक्त जनाब मरियम पाकीज़ा खातून, ऐसी खातून जिसके पास कोई निजासत तक नहीं भटकती थी, ऐसी खातून जिसके लिए कहा गया कि मरियम ताहिर खातून है, पाको पाकीज़ा खातून है। एक दिन खुदा के हुक्म से जनाब जिब्राइल इंसान की शक्ल में जनाब मरियम के सामने आ गए। जनाब मरियम डरी और कहने लगी, मैं ये अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, बल्कि ये सब कुरान का तर्जुमा है, कुरान की आयतों का तर्जुमा जो मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। जनाब जिब्राइल ने कहा, ऐ बीबी घबरा नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं तुम्हें एक बेटा देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें एक बेटा देने के लिए आया हूँ। जनाब मरियम घबराई और कहा, मैं पाकीज़ा खातून हूँ, अभी तक किसी मर्द ने मुझे छुआ भी नहीं है, किसी मर्द ने मुझे टच भी नहीं किया, तो मुझे बेटा कैसे होगा? खुदावंद आलम की तरफ से हुक्म हुआ है। जनाब जिब्रील ने कहा, खुदावंद आलम की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें एक बेटा देकर जाऊं, एक बेटा देकर जाऊं, एक बेटा देकर जाऊं। बेटा दिया, बेटा देकर चले गए। वो जिब्राइल जो छोटा सा रसूल था, वो छोटा सा रसूल, वो जिब्राइल जिसको हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, जिनके पीछे हमारे अली है, वो जिब्राइल जब आया, वो एक नबी बनकर आया, एक रसूल बनकर आया, और आने के बाद उसने आकर जनाब मरियम को एक बेटा अता किया। हिबा के लफ्ज़ आया कुरान में, एक हिबा किया, एक बेटा हिबा किया। मुझे समझ में ये नहीं आता, वो जिब्राइल जिसको अली ने पढ़ाया है, वो जिब्राइल जो रसूल खुदा का शागिर्द है, वो रसूल जिसने जिब्राइल को पढ़ाया है, वो जिब्राइल जिसने रसूल खुदा ने पढ़ा है, वो जिब्राइल जिसने अली से तिलावतें सीखी है, वो जिब्राइल जिसने अली से बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। दुनिया कैसे बनी? जिब्राइल ने अली से सीखा। लोग कैसे मरते हैं? जिब्राइल ने अली से सीखा। लोग कैसे जिंदा रहते हैं? जिब्राइल ने अली से सीखा। जिब्राइल आकर क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें एक बेटा अता करने आया हूँ। अरे अम्मा मियाँ, जब एक नबी, एक छोटा सा रसूल आकर किसी बीवी को, किसी पाक बीवी को एक बेटा अता कर सकता है, तो क्या हमारा रसूल किसी को औलाद नहीं दे सकता? हमारा रसूल किसी को औलाद नहीं दे सकता। इसीलिए जिस वक्त राहिब आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने एक दिया। उसने कहा कि नाना ने मना किया, रसूल खुदा ने मना किया है। हुसैन ने कहा, मैंने दो दिए। उसने कहा, रसूल खुदा ने मना किया है कि मेरी किस्मत में कोई नहीं है औलाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो 3 दिया, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए। जिब्राइल नाज़िल हो गए, या रसूल अल्लाह, हुसैन को रोक दो। अगर हुसैन देते रहे, क़यामत तक खुदा लिखता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हुसैन को रोक लो। अगर हुसैन देते रहे, हुसैन लौहे महफूज पर, हुसैन अगर देते रहे, खुदावंद आलम लौहे महफूज के ऊपर लिखता रहेगा। अभी हुसैन ने 7 दिए। याद रखना, अगर आपने हुसैन को न रोका तो क़यामत के मैदान में एक सफ में औलादे आदम खड़ी होगी, एक सफ में औलादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़ी होगी। तो याद रखो, ये वो घराना है कि अगर चाहे तो दुनिया को औलादे बांटे, अगर चाहे तो इंसान को
जिंदगी अता कर दे, अगर चाहे तो लोगों को वो अता कर दे जो उनकी किस्मतों में नहीं लिखा, अगर चाहे तो लोगों को वो दे दे जो इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं पर कहा गया, अगर कुछ तुम्हें नहीं मिल रहा तो हुसैन का वास्ता देकर देखो, अगर तुम्हें हुसैन से कुछ मांगना है तो अब्बास का वास्ता देकर देखो, और अगर कुछ अब्बास से चाहिए तो जनाब सकीना का वास्ता देकर देखो। कैसे नींद और कबूल होती? इंसान आए तो बारगाह में, इंसान बारगाह में हाजिर तो हो जाए। अगर इंसान बारगाह में हाजिर हो जाएगा तो उसे औलाद मिलती है, उसे औलाद अता होती है, उसे माल दौलत मिलती है। इसीलिए जिस वक्त जनाब अबू ज़र मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, ऐ मौला मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मौला कायनात ने कहा ठीक है, नीचे से छोटी सी पत्थर को उठाओ। अभी जनाब अबू ज़र ने पत्थर को उठाया, मौला ने कहा कि क्या है? उन्होंने कहा कि पत्थर है। मौला ने कहा फिर से देखो, शायद तुम इश्तिबा कर रहे हो, शायद तुम गलती कर रहे हो। अब जनाब अबू ज़र ने उसको गौर से देखा, कहा या मौला ये तो सोना है, ये तो अशरफी है। मौला ने कहा ठीक है ले जाओ, अपना पेट भर लो। जनाब अबू ज़र ने उसके दो टुकड़े किए, एक को जमीन पे फेंक दिया, एक को ले लिया। मौला ने कहा ऐ अबू ज़र उसे भी उठा लो, तुम्हारे बाद में काम आएगा। जनाब अबू ज़र ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मौला जिसके पास आप जैसा मौला ना हो वो कहीं की फिक्र करे, मेरे पास तो आप जैसा मौला है, मुझे कल की क्या फिक्र? कल भूखे होंगे कल फिर आकर ले लेंगे, कल प्यासे होंगे कल फिर आके पानी पी लेंगे, कल अगर बेलिबास हो गए कल फिर आकर लिबास ले लेंगे। तो अकीदा होना चाहिए, ऐसा अकीदा बनाओ कि जब मौला की खिदमत में आओ तो ऐसा महसूस हो कि बस कोई नहीं है, अगर कोई मेरा सहारा है तो सिर्फ और सिर्फ हुसैन सहारा है। मैं आज ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ, क्योंकि आज जिसके मसाइल पढ़े जाते हैं करबला के शहीदों में, वो शहीद है कि जब उस शहीद के मसाइल पढ़े जाते हैं, रिवायतों के जुमले हैं कि जनाब ज़ैनब बड़े मार मार के किया करती है। जब उस शहीद के मसाइल पढ़े जाते हैं तो वो लोग जो अर्श पर रहते हैं वो अर्श पर रह कर थर्रा जाते हैं, वो लोग जो फर्श पर रहते हैं वो लोग गिरिया कर के तड़प तड़प के बेहोश हो जाते हैं। ऐ हुसैन तुम बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ पालने वाले तूने मुझसे मेरे नाना रसूल को छीन लिया। इस वक्त मेरे पास मेरा नाना रसूल नहीं है और मैं अपने नाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पालने वाले मुझे एक ऐसा बेटा अता कर कि जो मेरे नाना रसूल की शबीह हो। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। ऐ परवरदिगार तू मुझे एक बेटा अता कर, ऐसा बेटा जिसके शक्ल सूरत मेरे रसूल से मिलती हो। खुदा ने रसूल के जैसा हुसैन के घर एक बेटा पैदा हुआ, हुसैन के घर एक बेटा पैदा हुआ जो दिखने में बिल्कुल रसूल जैसा था, जिसका नाम हुसैन ने अली अकबर रखा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। हुसैन के घर बेटा पैदा हुआ, हुसैन ने अपने बेटे का नाम अली अकबर रखा, हुसैन ने अपने बेटे का नाम अली अकबर रखा, हुसैन ने अपने बेटे का नाम अली अकबर रख दिया। दूर दूर तक चर्चा होने लगी कि हुसैन के घर एक बेटा पैदा हुआ, ऐसा बेटा आज तक किसी के घर पैदा नहीं हुआ। इतना खूबसूरत बेटा कि अगर किसी की नजर पड़ती थी तो अपनी नजरों को हटा नहीं सकता था, बस अली अकबर को देखता रहता था, बस अली अकबर की तरफ देखता रहता था। इतना खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, इतना खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। एक शख्स आया, उसने कहा ऐ मौला मैंने सुना है आपके घर एक बेटा पैदा हुआ है। रस्ते इमाम हुसैन कहते हैं हाँ हमारे घर एक बेटे की विलादत हुई है। मौला मैं चाहता हूँ आपके बेटे का चेहरा देखो, आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। वो शख्स घर के
जैसे अकबर को देखा एक फरियाद की, ऐ मौला दुआ करिए, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, ऐ मौला दुआ करिए मेरे घर में अली अकबर जैसा बेटा पैदा हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा मैं उस घराने से हूँ जो कभी किसी को ऐसे वापस नहीं करते, हम तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरे घर में एक बेटा जरूर पैदा होगा। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर अली अकबर जैसा बेटा पैदा हो गया और उसके एक पैर में अगर छोटा सा कांटा भी लग गया, क्या तू बर्दाश्त करेगा? आने वाले शख्स ने कहा मौला मुझे माफ करिएगा, वो कांटा उसके पैर में लगने के बजाय मेरे आंख में लग जाए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय कभी मजलूम है करबला के, ऐ मौला मुझे माफ करिएगा, वो कांटा मैं अपने बच्चे के पैर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कांटा मेरे आंख में लग जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हुसैन रो के कहते हैं ऐ आने वाले शख्स, तू अपने बेटे के पैर में एक कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे अली अकबर के सीने पर बच्ची। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय करबला के। बहुत क्रिया करेंगे, करबला का वो शहीद है, ऐसा शहीद है जिसने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं बुलाया, आखिरी वक्त भी एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ बाबा आपको मेरा आखिरी सलाम हो। ऐ अली अकबर अपने बाबा को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते? अली अकबर कहेंगे नादान तू नहीं जानता, मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय अपने मजलूम है करबला के, खुदा आपको कोई गम न दे। वो अली अकबर जिससे पूरा काफिला, जिससे पूरा कबीला, जिससे बनी हाशिम, जिससे पूरा मक्का, जिससे पूरा मदीना, जो भी अली अकबर को देखता था अली अकबर का आशिक हो जाता था, जो भी अली अकबर को देखता था। तारीख के जुमले हैं, जब अली अकबर बाजार से गुजरा करते थे तो सबकी निगाहें सिर्फ अली अकबर को देखा करती थी, इतने खूबसूरत थे अली अकबर। वो अली अकबर जब करबला में आए, सीने पे लेने के अली लगी, जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ बेटा अली अकबर, क्या तुम्हारे जैसे भी शहीद किए जाते हैं? जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय कभी मजलूम है करबला के। जब कोई बाकी न रहा, जब कोई न बचा, अली अकबर आए, ऐ बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। ऐ अली अकबर तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं? हुसैन के कानों में आवाज टकराई, ऐ हुसैन क्या तुम अकेले रहेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई मददगार नहीं बचा? अली अकबर कहते हैं बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने जब देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, जब कोई मददगार नजर न आया, हुसैन ने कहा अली अकबर जाओ, अली अकबर जाओ। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं ऐसे बेटे को भेज रहा हूँ जो सूरत में सीरत में रसूल के शरीर। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सवाए मजलूम है करबला के। अली अकबर मैदान की तरफ चले, अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, हुसैन पीछे पीछे चले। अली अकबर ने घोड़े की रफ्तार तेज की, हुसैन ने अपनी रफ्तार तेज की। अब मेरी तरफ देखिएगा, अली अकबर तेज तेज घोड़े को दौड़ाने लगे, हुसैन तेज तेज दौड़ने लगे। अली अकबर को लगा कि पीछे कोई आ रहा है, अब मुड़ के देखा तो मुड़ के क्या देखा, पूरा बाप पीछे दौड़ता चला आ रहा है। ऐ बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके हैं, फिर पीछे क्यों आ रहे हैं? ऐ बेटा काश तू साहिब आजाद होता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ऐ बेटा काश तू साहिब औलाद होता, अगर तू साहिब औलाद होता तो तू देखता कि बाप के दिल में बेटे की क्या मोहब्बत होती है। अली अकबर को सीने से लगाया, हुसैन ने रुखसत किया। ऐ बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जहां तक के मुड़ के देखते रहना, जहां तक के मुमकिन हो मुड़ के देखते रहना। अली अकबर मुड़ के देखते रहे, मैदान में आए, हमला करना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, ऐ परवरदिगार
अकबर ने देखा, अली अकबर ने जैसे जबान में डाली, एक मुर्तबा तेज से खींची, ऐ बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। हुसैन ने रुखसत किया, अली अकबर जाओ, नाना रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर मैदान में आए, तो मसाल को मुख्तसर करूं। अली अकबर मैदान में आए, अली अकबर मैदान में आने के बाद जंग करते हैं। ये अली का पोता है, ये अली का पोता, इसे घेर के मारो। किसी ने नेजा मारा, किसी ने नेजा मारा, नेजा अली अकबर के सीने पे लगा। अली अकबर ने आवाज दी, बाबा आपको मेरा सलाम। अली अकबर की आवाज सुनी, हुसैन गिरते हैं। हुसैन कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, एक जुमला कहते गाते हैं, अली अली अली। किसी ने सवाल किया, मौला आप कौन से अली को ढूंढ रहे हैं, बाबा अली या बेटे अली? ऐ शख्स मुझे मेरा बेटा अली अकबर नजर नहीं आता। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। ऐ शख्स मुझे मेरा बेटा अली अकबर नजर नहीं आता, न जाने मेरा बेटा अली अकबर कहाँ खो गया। अली अकबर ने आवाज दी, हुसैन अली अकबर के आवाज के सहारे अली अकबर के पास पहुंचे। मैंने मसाइब को खत्म किया, दो चार जुमले सुन लीजिए, मसाइब की जहमत को तमाम करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के सीने को देखा, ऐ बेटा सीने में क्या हुआ? ऐ बाबा किसी ने नेज़े की अनी मारी। अनी मारने के बाद नेज़े के अनी को उसने तोड़ा और ये कहता हुआ गुजर गया, मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। अब मैं देखता हूँ कि अपने जवान बेटे के सीने पे अली का नेज़ा कैसे देखता है। हुसैन ने जैसे जुमला सुना, आस्तीनों को पलटा, आस्तीनों को उल्टा, एक हाथ जमीन पे रखा, एक हाथ अली पे रखा, एक हाथ अली पे रखा। अब तो नजर करो किया, ऐ बाबा अली दरे खैबर उठाना बड़ा आसान, जवान बेटे के सीने से अली निकालना बड़ा मुश्किल। हुसैन ने अली को निकाला, अली के साथ अली अकबर का कलेजा। ऐ बेटा अली अकबर तुमने भी बाबा का साथ छोड़ दिया, जाओ नाना रसूल। हमारे आपने से दुआ से निकले हैं, इन्हें रोमाल फातिमा में देखा है आयत फरमा। पाने वाले दुआ से मोहम्मद का हमें जो भी गरीब है उनके गुर्बत को दूर फरमा, जो भी बीमार है आप दिखा के सकते हैं शिफा का मेरा वाजिल आयत फरमा। पाने वाले दुआ से मोहम्मद का जो भी औलाद है औलाद साले अता फरमा। पाने वाले दुआ से मोहम्मद का हमें सही कामों में आज़ादाई करने की तौफीक अता फरमा। पाने वाले दुआ से हज़रत अलैहिस्सलाम का जो रास्ता है जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का, जो रास्ता जनाब अली अकबर के सीने का, पालने वाले मुंतज़िम हुसैन इमाम ज़माना के ज़हर में ताजीब इनायत फरमा, उनका हमारा सब कुछ शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।